हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के आज चैप्टर 6 को कवर करेंगे, जिसका नाम है गांव का प्रशासन। फ्रेंड्स, हमने हिस्ट्री की सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम 6 क्लास के एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करें, और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के चैप्टर के साथ, गांव का प्रशासन। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे कि गांव का प्रशासन कैसे होता है, जबकि जो बाहर रहते हैं गांव से, उन्हें नहीं भी पता होगा कि गांव का प्रशासन में क्या क्या होता है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। भारत में जो गाँव की संख्या है वो ज़्यादातर 6 लाख से भी ज़्यादा है, और सबकी जो पूर्ति करना, पानी, बिजली, सड़क आदि की पूर्ति करना कोई आसान काम नहीं होता। जमीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है, और आपसी विवादों को निपटाने की भी जरूरत पड़ती है। यह इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। आज हम इसी चीज़ के बारे में देखते हैं आगे। ये गांव में एक झगड़े से शुरुआत होती है। एक मोहन नाम का किसान है, जिसकी जो मेड़ है वो देखता है कि रघु ने उसकी मेड़ को काट कर थोड़ा सा अपने खेत को आगे बढ़ा लिया है, तो वह उसके घर लड़ने जाता है। तो वहाँ कहासुनी हो जाती है, और मोहन के साथ वे मार पिटाई भी कर देते हैं। तो उसे जाकर क्या करते हैं, उसे फिर उसके पड़ोसियों ने बचाया, और पड़ोसियों ने सुझाव दिया कि जाकर उसे पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा लेनी चाहिए। लेकिन कुछ सुझाव देते हैं कि पुलिस थाने में जाने से उसका पैसा और समय बर्बाद होगा, लेकिन कुछ की सलाह मानकर वह पुलिस थाने चला जाता है। पुलिस थाने का क्षेत्र दिखाया गया है। पुलिस थाने में देखते हैं कि उसने बताया कि हम अपने ही इसी गांव के, जो हमारे इसके कार्य क्षेत्र में आता है, हम इसी थाने में रिपोर्ट लिखवाएंगे। कार्य क्षेत्र क्या होता है फ्रेंड्स? पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र होता है कि जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उसी क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। और थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों की घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे, अपने क्षेत्र के अंदर मामलों पर कार्यवाही करे। तो फ्रेंड, ये मोहन पहुंच जाता है थाने में। अब पुलिस थाने में होने वाला काम देखते हैं। जब लोग हैं वो थाने पहुंचते हैं, तो मोहन थानेदार के पास गया। उसने बताया, अपनी शिकायत को लिखित रूप में देना चाहता है। तो थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों के लिए समय नहीं है। तो मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं होता। उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की रही। मोहन बाहर आता है, पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया उसके लिए। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उसकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे न बचाते तो उसे गंभीर चोट आती। तब थानेदार थोड़ा सा मानकर उसे बोलता है कि अपनी शिकायत वो लिख कर दे, और वायदा करता है कि अगले दिन वह जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। अब राजस्व विभाग का काम देते हैं। ये हुआ पुलिस थाने का काम, किसी भी लड़ाई झगड़े को निपटाने का। राजस्व विभाग का काम क्या है इसमें, कि मोहन और रघु की जब लड़ाई हुई तो क्या उसे शांतिपूर्ण सुलझाया जा सकता था? क्या कोई ऐसा अभिलेख या रिकॉर्ड होता है जिससे पता चले कि किसके पास कितनी जमीन है? जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अब हमें पता चलता है किसका काम होता है, पटवारी का मुख्य काम होता है। बहुतों ने पटवारी का नाम सुना होगा। पटवारी का काम खेतों की नापतोल करना ही होता है, और एक गांव एक पटवारी के क्षेत्र के अंतर्गत कई गांव भी आते हैं। तो कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, और कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को कहते हैं। इसे अन्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। और हमारे यहाँ अब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं किसका, पटवारी का। पटवारी के लिए आगे देखते हैं कि खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखकर पटवारी द्वारा लोगों की जमीन का उसके पास एक रिकॉर्ड होता है। वह प्रत्येक गांव के लिए जिम्मेदार होता है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं। वे तरीके क्या क्या हैं वे देख लेते हैं। एक लंबी लोहे की जंजीर का भी इस्तेमाल पटवारी करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जरीब। इसे क्या कहा जाता है? जो लंबी जंजीर होती है उसे खेत नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे जरीब कहा जाता है। पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता है कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह मेल नहीं खाता तो उसे पता चल जाता है कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। अब पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। किसान अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों, सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों का ब्यौरा भी वह देता है। वह अपना काम जो है रिकॉर्डों के आधार पर करता रहता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक खसरा कहलाने वाले एक रिकॉर्ड, जो जमीन में का जिसमें ब्यौरा होता है वो दिया गया है। इसमें यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे जमीन किसके हिस्से में है, किसी और की जमीन को बटाई पे तो नहीं है।
उसमें क्या बोया गया है और उसका क्षेत्र कितना है, ये सब डिटेल खसरे में होती है। तो करता है, इसलिए जरूरी है कि उसको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। तो पटवारी के काम पर वापस आ जाते हैं। किसान कई बार फसल बदल लेते हैं और कुछ उगाने लगते हैं, कहीं कुआं खोद लेते हैं, तो इसका काम भी राजस्व विभाग का काम ही करता है और वहाँ के वरिष्ठ लोग इस चीज़ का निरीक्षण करते रहते हैं। भारत में सभी जो राज्य हैं वो जिलों में बटे हुए हैं। सभी जो राज्य हैं वो क्या हैं, जिलों में बटे हुए हैं। जिलों को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया, जिन्हें तहसील या तालुका कहते हैं। इन सब के ऊपर जिलाधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होता है। उन्होंने विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं, राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून देख लेते हैं। हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार जब हम उन किसान के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, आमतौर पर ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों में काम करने के एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। कई राज्यों में हिंदू परिवारों को पितृ परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती है। हाल ही में यह कानून बदल दिया गया। नए कानून के मुताबिक बेटों बेटी और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। कानून सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और अपने पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में अपनी मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटों के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इस निश्चितता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। अब अन्य सार्वजनिक सेवाएं देख लेते हैं। अन्य सार्वजनिक सेवाएं में एक सर्वेक्षण की बात की गई है कि हमें इस कौन कौन सी सुविधाएं अपने गांव में ज़्यादातर प्राप्त होती हैं। सार्वजनिक होता है जो सभी के लिए उपलब्ध हो बिना किसी भेदभाव के। तो इसमें सार्वजनिक सेवाओं की सूची ये बनाई है। दुग्ध उत्पादक समिति होती है गाँव में, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल आदि। अब कुछ कहेंगे कि इनमें से कुछ तो हमारे गांव में नहीं है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि वो गांव के एरिया किसी और के साथ जोड़कर एक जगह मर्ज कर दी जाती है। तो इस तरह दो गांवों के बीच भी एक इस तरह की जो सार्वजनिक सेवा है वो शुरू कर दी जाती है। तो ये एक विवरण दिया गया है, इसमें कुछ नहीं है आपके लिए। सार्वजनिक सभा राशन की दुकान पर कितने लोग थे ये है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।